दिल्ली शिक्षा विभाग गेस्ट टीचर्स के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है, ये समझ से परे है। इस तरह का अत्याचार एक लिमिट तक तो सहन होता है, लेकिन ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। और कमाल की बात है कि कोई परमानेंट टीचर्स भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते हैं। एसोसिएशन भी है परमानेंट टीचर्स का, वो भी चुप्पी साधे हैं। और हैरानी वाली बात है कि कुछ लीडर्स, यूनियन, एसोसिएशन गेस्ट टीचर्स के भी हैं, तो वो लीडर्स भी शांत बैठे हैं। यूनियन, एसोसिएशन सब इस मुद्दे पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चाहे आप रिलीव हैं या वर्किंग हैं, आप सभी को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि दिल्ली शिक्षा विभाग कर क्या रहा है। आप भी जानकर के हैरान हो जाओगे। अभी परमानेंट टीचर्स की बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग हुई है, ये आप सब लोग जानते हैं। परमानेंट टीचर्स के आने से गेस्ट टीचर रिलीव होते हैं, ये भी सबको पता है। ये तो एक सिलसिला है, प्रोसीजर है, जिसके तहत गेस्ट टीचर्स को पिसना ही होता है। अब रिलीव तो हो गए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये होना ही था। रिलीव होने के बाद जब गेस्ट टीचर्स दोबारा से ज्वाइन करता है तो वो एक उम्मीद लगाए बैठा होता है कि हमारी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन गजब का काम तो यहाँ हो रहा है कि ज्वाइनिंग तो मिल रही है, लेकिन E5 में तिमारपुर में आप भीड़ देखोगे ना गेस्ट टीचर्स की, इतनी लंबी भीड़ है। और किस पे पता है क्या कर रहा है दिल्ली शिक्षा विभाग, और क्यों कर रहा है ये भी पता नहीं। हैरानी वाली बात है, जो मेल टीचर हैं उन्हें स्कूल दिया जा रहा है मॉर्निंग शिफ्ट का, लड़कियों वाला। और जो फीमेल टीचर्स हैं, हमारे फीमेल साथी हैं, उन्हें इवनिंग का बॉयज शिफ्ट दिया जा रहा है। क्यों भाई? मतलब बॉयज मेल शिफ्ट कर सकता है, गर्ल्स में फीमेल टीचर पढ़ा सकती है, लेकिन यूं जानबूझ के लड़ाया जा रहा है। मतलब गर्ल्स स्कूल में बॉयज़ को भेजा जा रहा है और बॉयज़ वाले स्कूल में गर्ल्स को भेजा जा रहा है। मतलब दोनों को प्रताड़ित करने वाला एक माइंडसेट बना रखा है डिपार्टमेंट ने। भाई क्यों समझ ये नहीं आया कि जब मेल टीचर भी है आपके पास, फीमेल टीचर भी है आपके पास, सेम सब्जेक्ट है, सेम डिस्ट्रिक्ट है, तो आखिर ये क्रॉस वाला क्यों कि लड़कियों वाले स्कूल में मेल को भेजा जा रहा है और लड़कों वाले स्कूल में फीमेल को भेजा जा रहा है। अच्छा, कुछ हद तक तो हमारे जो मेल साथी हैं वो गर्ल्स स्कूल में एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल साथियों का बड़ा उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होती है कि वो मेल स्टाफ के साथ या मेल के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि शाम वाली बात है और सिक्योरिटी वाली भी बात है। तो यहाँ पर दिल्ली शिक्षा विभाग इस तरह का गेम क्यों खेल रही है, समझ से परे। E5 में जाओ आप, इतनी भीड़ मची है। आप तिमारपुर जाओगे, इतनी भीड़ मची है गेस्ट टीचर्स की कि आप पूछो मत। हर दूसरे से पूछो तो प्रॉब्लम क्या है, भैया हमें गलत स्कूल दे दिया, लड़कियों वालों को लड़कों वाला, लड़कों वालों को लड़कियों वाला। और कुछ को तो भैया इतनी दूर स्कूल दिया जा रहा है, इतनी दूर, 30-30, 40-40, 50-50 किलोमीटर दूर स्कूल अलॉट किए जा रहे हैं। भाई जब घर के नज़दीक में स्कूल हैं तो इतनी दूर का क्या मतलब है। और फिर वो टीचर्स अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं तो भैया इजीली ट्रांसफ़र भी नहीं हो पा रहा। मतलब मान लीजिए कि आप दो टीचर हैं, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों ने आपस में कहा कि भैया आपको लड़की वालों को मेल टीचर्स को लड़कियों वाला स्कूल दे दिया और जो फीमेल है उससे लड़कों वाला। तो टीचर्स ने सोचा कि हम म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर लेते हैं, है ना, ताकि इजी हो जाएगा। तो इस पर भी वो इजीली काम करने को तैयार नहीं है और भैया 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक लटकाया जा रहा है। अब ये क्यों कर रही है दिल्ली शिक्षा विभाग, ये समझ से परे है। और भैया इस मुद्दे पर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गेस्ट टीचर्स के यूनियन, एसोसिएशन और जो लीडर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को उठाइए, इस मुद्दे को रखिए। साथ में परमानेंट टीचर्स से भी, एसोसिएशन से भी मैं रिक्वेस्ट निवेदन करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस तरह से परेशान हो रहे हैं टीचर साथी, उस पर ध्यान दीजिए
क्योंकि गेस्ट हो चाहे परमानेंट हो, है तो टीचर और वो शिक्षा विभाग का हिस्सा है, तो उनकी समस्या को भी ध्यान में रखा जाए और एक आवाज़ इस तरह से उठाई जाए ताकि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। और स्कूलों में अगर टीचर्स नहीं पहुंचेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। और कमाल की बात है कि HOS भी कई स्कूलों में ऐसे महान है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट लिस्ट भेज रहा है। अब आता है कि विद इन 3 to 5 एंड कई बार तो 7 डेज इस तरह का आता है कि भैया आपको ज्वाइन करना है, लेकिन लिस्ट में नाम आने के बाद 3-3, 4-4 और 5-5 दिन तक स्कूलों में नाम ही नहीं पहुंच पा रहा। अब ऐसे कुछ प्रिंसिपल भी इस टाइप की थोड़ा सा सख्ती में आ जाते हैं कि भैया आपका नाम तो हमारे स्कूल में आया ही नहीं, हम आपको ज्वाइन नहीं करवाएंगे। अब लिस्ट में नाम आ गया है तो स्कूलों में नाम आने में देरी क्यों की जाती है, तुरंत काम क्यों नहीं हो रहे। दूसरी बात, मान लीजिए किसी मेल टीचर्स को फीमेल वाला स्कूल या फीमेल टीचर्स को मेल वाला स्कूल डिपार्टमेंट ने अलॉट कर दिया, तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी हैं जो इन्हें ज्वाइन नहीं करवाते। इनका कहना है कि भैया हम मेल स्टाफ को गर्ल्स वाले स्कूल में ज्वाइन नहीं कराएंगे, और कुछ का मानना है कि जो फीमेल स्टाफ है उन्हें हम मेल वाले में ज्वाइन नहीं करवाएंगे। अरे भाई, जब डिपार्टमेंट भेज रहा है तो आपको ज्वाइन कराने में क्या प्रॉब्लम है, और आखिर क्यों नहीं कराएंगे आप ज्वाइन। और इन प्रिंसिपल से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब गेस्ट टीचर्स इस तरह के धक्के खाता है तो वो परेशान तो हो रहा है, साथ में उसको जो सैलरी वगैरह है उसकी प्रॉब्लम, उसका नुकसान हो जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान आज के टाइम में वो है वर्किंग डेज, क्योंकि वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग ही रिलीविंग निकल रही है और इनकी दोबारा से ज्वाइनिंग हो रही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है परमानेंट टीचर्स से, एसोसिएशन से, गेस्ट टीचर्स के एसोसिएशन से, साथ में उन प्रिंसिपल से जो ज्वाइन कराने से मना करते हैं, प्लीज़ आप ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि एक एक दिन का नुकसान जब गेस्ट टीचर्स को होता है ना, तो वो सिवाय गेस्ट टीचर्स के कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो पीड़ा को समझिए। प्रिंसिपल से भी निवेदन है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, स्कूलों में आएंगे तो स्कूलों को भी फ़ायदा होगा, पूरा स्टाफ आपका रहेगा, और वो जो कमियां बच्चों को पढ़ाने में आ रही है या पूरी तरह से टीचर्स नहीं है तो उस की भी भरपाई पूरी होगी। तो इस बात को ध्यान में रखा जाए कि आखिर टीचर्स को, गर्ल्स टीचर्स, फीमेल टीचर्स को इवनिंग में स्कूल ना दिया जाए, इवनिंग वालों को, बॉय शिफ्ट को गर्ल्स में स्कूल ना दिया जाए। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर आपने दे दिया है और वो कंफर्टेबल नहीं है तो उनका आराम से ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ये रिक्वेस्ट है। बाकी इस वीडियो को दोस्तों शेयरिंग करें ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी आप बताइए कि आपके स्कूल में या आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे सोशल मीडिया पर उठाया जाए और इस पर डिपार्टमेंट एक्शन ले। इस तरह की हम उम्मीद करेंगे शिक्षा विभाग से भी कि इस तरह की गलतियां ना करें, इससे नुकसान होता है सबका, स्कूलों का नुकसान होता है, बच्चों की पढ़ाई का नुकसान होता है, टीचर्स ज्वाइन नहीं कर पाते उसका नुकसान होता है, और जो भटकना और दौड़ना भागना, मेंटली जो डिस्टर्बेंस होती है वो भी झेलने को मिलता है। तो इन सभी समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए एक्शन लिया जाए। मेल टीचर्स को उनके अकॉर्डिंग इवनिंग में, फीमेल टीचर्स को उनके अकॉर्डिंग इवनिंग में और घर के नज़दीक में ज्वाइनिंग दी जाए, ताकि उन्हें इजीली आने जाने में प्रॉब्लम ना हो और टाइमली टीचर्स स्कूल पहुंच पाए। धन्यवाद।